Good morning to all of you students. Welcome to PSM classes. So in this lecture we are going to discuss electric field intensity at point P due to an electric dipole. इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिए हैं, 2 लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पे कैलकुलेट की थी जो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे था. ओके. और उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के. अगर हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो एक्सियल लाइन पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी वो थी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ओके. और अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो क्या थी, हाफ थी किसकी, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. तो ये हमें मिली थी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं दोनों, तो आप जो है वो दोनों लेक्चर देख सकते हैं. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ से हमने जो कैलकुलेट की थी एक्सियल लाइन के और इक्वेटोरियल लाइन के लिए. इस लेक्चर में हम लोग किसी भी पॉइंट पे जो ना एक्सियल पे हो ना इक्वेटोरियल पे हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी डाइपोल की वजह से, इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो एक डाइपोल बना लेते हैं. डाइपोल में आप जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बस उन पे जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा. ओके. इसका सेंटर O है और जो डाइपोल लेंथ है वो कितनी होती है, 2L होती है. 2L हम लिखते चले आ रहे हैं. डाइपोल लेंथ क्या होगी, 2L होगी. इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट P जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये इक्वल होती है किसके, Q इंटू 2L के. ओके. सो ये भी डिस्कस कर चुके हम. अब कोई पॉइंट P हम ले लेते हैं. इस पॉइंट P से बोल सकते हो आप कि सेंटर, डाइपोल का जो सेंटर O है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, और ये जो है एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है. ओके. किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है और ये पॉइंट P जो है इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है, जो R जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है कि थीटा एंगल बना रहा है. ओके. सो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको R पॉइंट ले लेता हूँ क्योंकि P से हम डाइपोल मोमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो डाइपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. मान लेते हैं डाइपोल जो है उसकी ये डायरेक्शन है. सो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो कंपोनेंट वेक्टर में जब हम ब्रेक करेंगे तो एक जो कंपोनेंट होगा वो आप बोल सकते हो कि इस डाइपोल के यहाँ पर एक कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा P साइन थीटा. ओके. P साइन थीटा मीन्स ये जो हमने OR डिस्टेंस लिया है इस पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. और सेकंड जो हम लेंगे, सेकंड जो है डाइपोल हमारा, वो क्या हो जाएगा, इसके वो जो है पॉइंट, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये R जो है वो एक्सियल लाइन पे हो जाएगा. ठीक है. तो डाइपोल हमारे पास क्या था, P था, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, P साइन थीटा और P कॉस थीटा में. क्लियर है. सो अब जो है ये R पॉइंट P कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन पर है. ठीक है. ये जो है R पॉइंट डाइपोल के एक्सियल लाइन पर होगा P कॉस थीटा को अगर हम देखते हैं. और अगर हम P साइन थीटा को देखते हैं तो इसके लिए जो R पॉइंट है वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पर हो जाएगा. क्लियर है. तो हमने जो है यहाँ पर अब P कॉस थीटा जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट हो गया. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ये E1 की डायरेक्शन हो गई और इक्वेटोरियल के लिए E2 की डायरेक्शन हमें इस तरह से मिल जाएगी. क्लियर. तो E1 और E2 की वजह से जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो E1 होगा
और मान लेते हैं कि ई होगा, और मान लेते हैं कि यहाँ पर रिजल्टेंट ई और E1 के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, फाई है। क्लियर है। सो अब जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो देखें कैसे होगी। सबसे पहले जो है हम P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं, E1 की बात करते हैं, तो इस P cos थीटा, इस डाइपोल की वजह से जो R पॉइंट है वो तो एक्सियल लाइन पे है, और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब P के प्लेस पे हमें यहाँ पर क्या रखना है, P cos थीटा। ओके, सो ये हो जाएगा 2P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 R³। क्लियर। नाउ इस P साइन थीटा वाले डाइपोल के लिए R पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है, और इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है P/4πε0 R³। ओके, सो हमने इसको E2 सेलेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 R³। ओके, सो जो इसका रिजल्टेंट है ई जो रिजल्टेंट है वो इक्वल है किसके, E1 प्लस E2। ओके, क्लियर है, किसके, E1 प्लस E2। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये जो E है वो E1 और E2 का वेक्टर सम है, तो E का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ओके, और E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोल सकते हैं √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर है। सो अब इसको आगे हम E1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2P cos थीटा डिवाइड बाई 4πε0 R³ का होल स्क्वायर प्लस P साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4πε0 R³ का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³ ये जो टर्म है हमें कॉमन मिल रही है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा कि P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³ तो जो है वो कॉमन हो जाएगा, और साथ में जो √ में हमारे पास बचा क्या, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट E इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, देखें, P/4πε0 R³, P/4πε0 R³, 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, 1 को, या किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो किसी भी पॉइंट P पे जो डाइपोल से R डिस्टेंस दूर हो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू P/4πε0 R³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E का इंक्लाइनेशन डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, E2 वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, E2 वेक्टर। सो इस कंडीशन में tan phi की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखें tan phi के लिए ये जो E2 है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और E1 जो है वो क्या हो जाएगा, बेस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E2 डिवाइडेड बाई E1। ओके, सो E2 की जो वैल्यू है
टेन फाई इज इक्वल टू E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, E2 वाला कंपोनेंट है किसकी वजह से, इक्वेटोरियल वाले डाइपोल की वजह से। सो ये हो जाएगा कितना, P साइन थीटा बाई आर क्यूब, और E1 की वैल्यू है 2P कॉस थीटा बाई आर क्यूब। सो P से P कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू मिलेगा 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू है टेन फाई इक्वल टू हो जाएगी 1/2 टेन थीटा। ओके, लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।